हे गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पुराने किसी भी पर्स को अपने पुराने किसी भी टोपे वगैरह में डालते ही आप चौंक जाएंगे। किस तरीके से क्या बनाने वाली हूँ सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप अपने जल्दी से पुराने पर्स और टोपे निकाल लीजिए। इसी के साथ साथ कुछ जरूरी हैक्स टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कई बार क्या होता है कि हमारा कांच वगैरह की कोई भी चीज़ टूट जाती है, शीशा वगैरह कोई भी कांच की चीज़ टूट जाती है, तो बड़ा बड़ा जो कांच होता है उसको तो चलो हम ईजी तरीके से उठा लेते हैं, बट इसके जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स रह जाते हैं इनको उठाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, हाथ में लगने का डर रहता है। तो आप इस तरीके के स्क्रबर का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो सेफ्टी ग्लव्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ना बॉटल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बॉटल के सरफेस का यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आप कपड़े धोने के ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। और इन सबको में से आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उस पर बस आपको ये चीज़ करनी है। क्या लेना है आपको, एक कोई सा भी टेप ले लीजिए आप, और उस टेप को बस इस तरीके से आपको राउंड अप करके और यहाँ पर इस तरीके से स्टिक कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इस वीडियो में इस तरीके से स्टिक किया। बस आपको इस तरीके से ये सारे जो है जितने भी लंबा सरफेस हो, जितना भी बड़ा सरफेस हो, आपको पूरा इस तरीके से कवर कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप इससे जो भी कांच के टुकड़े वगैरह पार्टिकल्स पड़े हैं आप उनको उठाएंगे ना तो बहुत ईजी से उठ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको उठाना है और जितने भी छोटे छोटे से महीन भी पार्टिकल्स होंगे सारे इस पर चिपक जाएंगे। इससे क्या है कि आपके हाथ वगैरह में बिल्कुल भी नहीं लगेगा और ये बहुत ही सेफ्टी से काम हो जाता है। आप देखिए कितने सारे इस पर चिपक गए हैं। इसी के साथ साथ आप देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कितने छोटे छोटे से पार्टिकल्स भी यहाँ पर पड़े हैं जो कि हाथ से तो उठ ही नहीं सकते। ये देखिए यहाँ पर आपको विजिबल हो रहे होंगे। तो इस तरीके से आप इससे क्लीनिंग कर सकते हैं। आपके हाथ वगैरह चोट में लगने से अच्छा है कि आप थोड़ी सी सेफ्टी करें और आप इस तरीके से कांच वगैरह को क्लीन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका फ्लोर भी बहुत क्लीन हो जाएगा। आप देखिए इसमें कांच के टुकड़े के साथ साथ कितनी सारी डस्ट वगैरह भी चिपक गई है। तो इसको हटाने के लिए आप डायरेक्टली मत हटाइए, इस तरीके से मोड़ मोड़ के हटाना है, क्योंकि डायरेक्टली हटाएंगे तो हो सकता है कोई सा भी पार्टिकल्स नीचे गिर जाए। तो आप इस तरीके से आप चाहें तो ये चीज़ हटाने का काम ना आप वॉश बेसिन में कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि छोटा मोटा पार्टिकल्स अगर बाई चांस गिर भी गया ना तो वो आप पानी में फ्लो हो जाएगा, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप्स है गाइज, हमारे कुछ स्कार्फ वगैरह होते हैं, टोपे वगैरह होते हैं बच्चों के, पुराने हो जाते हैं, पुराने तो नहीं नए रखे रहते हैं, छोटे हो जाते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो छोटे हो जाते हैं। मेरे पास 2 बच्चे हैं तो मेरे दोनों में से किसी को भी अब ये फिट नहीं आता है और ये टोपी की जो हालत है वो बिल्कुल अच्छा रखा है, नया रखा है। तो मैंने कहा चलो सोचो इसका कुछ ना कुछ रीयूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक माइंड में आया कि मैं इसको एज अ पर्स यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से ना आप इसको पर्स बना सकते हैं। इसके आपके पास कोई भी छोटा सा हैंडी पर्स हो, आप उसको इस तरीके से इसमें डाल दीजिए। देखिए बिल्कुल नया सा आपका एकदम से टोटली पर्स बन के तैयार हो गया है। ठीक है, और आप चाहें तो इसको अच्छे से थोड़ा बहुत है ना डेकोरेट वगैरह भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये बीड्स पड़े हुए थे तो मैं फ़िलहाल इन्हीं को लगाकर आपको दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से कोई भी पुरानी चीज़ को छोटा मोटा क्रिएशन करके उसको एकदम से नया और यूनिक टच दे सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बीड्स थे मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से इनको चिपका दिया है। ठीक है, बस मैंने अभी इनको इस तरीके से रखा है। अगर मुझे ये लुक वगैरह अच्छा लगेगा तो मैं इसको जो ग्लू गन से स्टिक कर दूँगी अच्छे से। वैसे तो इनमें स्टिकनेस होती है पर इनमें ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, निकलने लगते हैं। तो अगर मुझे अच्छा लगेगा, आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं इसको ज़रूर स्टिक कर दूँगी। तो ये देखिए ये हमारा एक पर्स बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आपके पास और भी टोपी वगैरह हो तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए आप इसको यूज़ कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। बाई चांस आपको लगे कि आपका टोपा थोड़ा सा ढीला हो रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, वैसे तो टाइट आएगा, तो अगर ढीला हो रहा है तो आप ना हुक ले लीजिए, 3-4 हुक ले लीजिए और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ वहाँ आपको हुक टक करनी है। ठीक है, तो एक लाइन पर जो है आपको जो हुक वगैरह है ना उनको टक कर देना है थोड़ी थोड़ी दूर पर। ठीक है, क्योंकि चेन वगैरह तो इसमें लगने से रही और इसमें आपको लगा भी नहीं पाएंगे, तो हम सारा काम हाथ से ही कर रहे हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 4 हुक लगाई हैं। ठीक है, तो ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड लास्ट पॉइंट तक मैंने 4 हुक लगा दिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो इससे क्या है कि ईजी तरीके से बंद हो जाएगा। और इनमें मैंने काज नहीं बनाई बिकॉज वूल है, तो कहीं पर भी आप इनको टक कर सकते हैं। हाँ, वूल होते ही हैं वूल में, तो आप कहीं पे भी इनको इस तरीके से टक कर सकते हैं अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से। तो ये पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा। इसी के साथ साथ मेरे पास ये मेरे पुराने बैग मेरा ख़राब हो गया था, ब्लैक कलर का ही था। तो उसकी ना ये बेल्ट पड़ी थी, बेल्ट सही थी तो मैंने निकाल लिया। मैं हमेशा जो भी चीज़ पुरानी हो जाती है, फेंकने लायक हो जाती है, उसमें कोई भी चीज़ अगर पार्टिकल्स अच्छा दिखता है तो मैं उसको रिमूव करके रख लेती हूँ। तो इसी तरीके से इसकी
की जो स्टेप्स थी वो बिल्कुल ठीक रखी हुई थी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पर्सों की स्टेप्स ख़राब हो जाती है, तो मैंने कि किसी और में रीयूज़ करेंगे। तो फाइनली उसका भी नंबर आ गया और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें इस तरीके से टक कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्टली वूल पे ही टक किया है, बिकॉज़ अगर वूल पे नहीं करती तो मैं इसमें हैंगर भी बना सकती थी बहुत ही ईज़ी तरीके से। तो फिलहाल ये उसका लुक कुछ इस तरीके से है, अब यहाँ पर सील हो जाता है। ठीक है, अब ना इसमें एक ही सरफेस है, हम इसमें कोई भी चीज़ रखेंगे तो हमारे पास एक ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई भी ज्वेलरी का पर्स वगैरह हो, आप उसको इसमें बीच में इस तरीके से रख दीजिए। तो क्या है ना, आपके पास स्पेस, मोर स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि देखिए आपको एक एक्स्ट्रा चेन मिल जाएगी जिसमें आप अपना ज़रूरी सामान रख सकते हैं। एक इस साइड हो जाएगा एंड एक इस साइड हो जाता है। टोटल आपके पास 3 साइड इसमें बन के तैयार हो जाएंगी एंड ऊपर वाले को आप इस तरीके से हुक से सिक्योर कर सकते हैं। ये देखिए बस इस तरीके से आपको सिक्योर करना है एंड देन आपका ये पर्स बन के रेडी है। अब इसको कहीं पर भी किसी भी गैदरिंग वगैरह में ले जा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरीके से, है ना। और कई बार हमारे बच्चे छोटे-छोटे होते हैं तो उनको भी पर्स वगैरह हैंग करने का शौक होता है, तो आप उनको भी इस तरीके से पर्स वगैरह क्रिएट करके दे सकते हैं उनको भी हैंग करने के लिए। और ये देखिए पूरी तरीके से अच्छे से सील है ये यहाँ पर, ये देखिए, तो बिल्कुल भी ये खुलता-वुलता नहीं है। तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी अच्छे टोपे स्कार्फ वगैरह हैं तो आप उनका भी रीयूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। एंड इसमें सेकंड थिंग है ये आप इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज़ इसमें एडजस्टेबल ऑलरेडी था स्ट्रिप्स में, तो आप छोटी बड़ी कैसी भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक क्रिएशन और बताती हूँ। इस तरीके से देखिए आप अपने पर्स को इसके अंदर डाल सकते हैं और ऊपर से हुक वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्लच की तरह यूज़ करना चाहते हैं, पाउच की तरह, तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हुक मैंने लगा दी है, तो ये देखिए साइड की हुक को भी आप यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं और ये पूरी तरीके से आपका सेफ हो जाता है। आपका पर्स वगैरह है जो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों आइडिया में से आपको कौन सा अच्छा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस ये मेरा वीडियो मतलब मेरा ये आइडिया कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आइडिया पसंद आया हो तो इस आइडिया के लिए एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट टिप्स की तरफ। एंड अगर आपके पास डिफरेंट कलर के हो तो आप डिफरेंट कलर के भी यूज़ कर सकते हैं। हर तरीके का पर्स अगर इस तरीके से बनाएंगे तो वो आप बहुत ही अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट टिप्स है गाइस, यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ कांच के बर्तन हो या स्टील के बर्तन हो एक दूसरे में इस तरीके से फंस जाते हैं, जिनको हम काफ़ी मुशक्कत करते हैं बट वो ईजी तरीके से निकलते ही नहीं है। हम ऑयल वगैरह से ग्रीस करते हैं देन तब भी आ जाते हैं, लेकिन वर्क करता है अगर ग्रीस वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आपके कोई भी बर्तन फंस जाते हैं तो आप उन्हें कैसे निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग पटकना स्टार्ट कर देते हैं जब भी बर्तन वगैरह नहीं निकलते हैं, ठीक है। और कांच के बर्तन तो कई बार हम जब ज़्यादा प्रेशर लगा देते, ज़्यादा जोर लगाते तो इस तरीके से घूमते तो हैं अंदर की साइड वरना निकलते नहीं है बाहर की साइड इस तरीके से। और काफ़ी जोर के बाद कभी ये टूटने उठने का भी डर होता है, टूट भी जाते हैं बाई चांस कभी कभी। तो इस तरीके से आपको सिंपल सा तरीका बता रही हूँ जिससे आप बहुत ही ईजी तरीके से कांच के, स्टील के कैसे भी बर्तन हो निकाल सकते हैं। आपको उनको ना टैप के नीचे लगाना है इस तरीके से, जिससे कि पानी जो है नीचे वाले बर्तन में जाए, ठीक है। जैसे ही नीचे वाले बर्तन में पानी जाएगा, वेट होगा, वो वेट बढ़ जाएगा, देन वो अपने आप ही निकल के आ जाएंगे। जैसे ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर स्टील के इसी तरीके से आप स्टील के भी कटोरी, बाउल्स कुछ भी फंस जाते हैं भगोने एक दूसरे के अंदर, तो बस इसी तरीके से आपको धार के नीचे रखना है। उनमें जैसे ही पानी भरेगा नीचे की तरफ वेट गेन होगा, देन वो भी आपके एकदम से रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये ट्रिक आजमाई हुई है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।